देखिए 8वां क्लास का इंग्लिश का पैसेज है, रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। आपको पैसेज पढ़ना है और उसका सही चुनाव करना है। ये एग्जाम में आएगा आपका। हम लोग पढ़ते हैं और कैसे उसका किस तरह से इसका सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सरवाइव। कहता है सभी चीज़ें जो भी प्राणी है उनको जीवित रहने के लिए, सरवाइव मतलब होता है जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है। द फ्यू plants and animals that lived in desert have developed the ability to require less water। कुछ जीव जंतु और पेड़ पौधे ऐसे हैं जो डिजर्ट मतलब होता है मरुस्थल में रहते हैं। हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर जो है इसका मतलब हो गया कि वे अपने आप को बहुत कम पानी में अपने आप को जीवित रखने का प्रयास करते हैं। उसमें ये क्षमता होती है। एबिलिटी मतलब हो गया आपका क्षमता, एबिलिटी। द कैमल प्रॉपरली नाउन एज द शिप ऑफ डिजेट। कहता है कि द कैमल प्रॉपरली नाउन एज द शिप ऑफ डिजेट का मतलब हो गया कि ऊँट को जो है मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। कैन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। कैन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम का अर्थ हो गया कि वो एक बार में कई बहुत ज़्यादा पानी पीता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। उसके बाद जब उसको पानी नहीं मिलती है तो कई दिनों तक बिना पानी का भी वो जीवित रहता है। ये इसका बोलने का अर्थ है, विदाउट वाटर फॉर टुगेदर। द रीजन इज दे स्वेट वेरी लिटिल। इसका मतलब हुआ कि उनके बॉडी से पसीना या पानी का त्याग जो हम लोग करते हैं कई माध्यम से, जैसे कि आपका हो गया कि यूरिन वगैरह करते हैं, तो वो बहुत कम करता है जब पानी की कमी होती है। तो ये पूरा पैसेज का आपका हिंदी हो गया। अब क्वेश्चन आंसर पर जरा हम लोग ध्यान देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कैमल प्रॉपरली नाउन एज। कि कैमल जो ऊंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं। बोट ऑफ द डिजेट, वैन ऑफ द डिजेट, शिप ऑफ द डिजेट या लाइफ ऑफ द डिजेट। तो हम लोग देखें शिप ऑफ द डिजेट था कि ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हाउ कैन कैमल सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर डेज। कहता है ऊंट जो है कैसे अपने आप को सर्वाइव मतलब बिना पानी का रखता है कई दिनों तक। क्या कारण है उसके पीछे। तो जवाब है दे स्वेट वेरी लिटिल। उनके बॉडी से पसीना बहुत कम यानी पानी का त्याग बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए व्हाट डू लिविंग थिंग्स नीड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। कहता है क्या चीज़ है जो हमें जीवित रहने के लिए चाहिए। तो क्या चाहिए हम लोगों को, वाटर चाहिए। वाटर के बिना कुछ भी जीवित नहीं रह पाएगा। यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर आगे हम लोग देखते हैं। इंग्लिश को इसी तरह से पढ़ना है, दिख रहा होगा आप लोग को। फिर क्वेश्चन है हाउ डू प्लांट्स इन डिजर्ट सर्वाइव। जो पेड़ पौधे होते हैं डिजर्ट मतलब मरुस्थल में, वो कैसे अपने आप को रखते हैं, उसमें क्या क्षमता होती है। तो इसका सही जवाब होगा द हैव एबिलिटीज। उनमें क्षमताएं होती है कि बहुत कम पानी में वो जीवित रह सके। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए हाउ डू कैमल सर्वाइव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। कहता है ऊँट अपने आप को बहुत दिनों तक, मैनी डेज का मतलब कई दिनों तक, विदाउट वाटर बहुत दिनों तक बिना पानी का वो कैसे अपने आप को सरवाइव कर लेता है, जीवित रहता है। तो इसका सही जवाब होगा कैमल्स स्वेट वेरी लिटिल। उन मतलब बहुत कम स्वेट, बहुत कम पसीना या यूरिन वगैरह वो का त्याग करता है गर्मी के मौसम में। ये आपका फर्स्ट पैसेज था।
आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।